बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की कथा को सुनने से पहले ये जानिए कि कल आपने क्या सुना था। कल आपने सुना था भवाटविका का संपूर्ण वर्णन और रहुगण का संशय नाश। उम्मीद है कि आपने इससे पहले के अध्याय को जरूर सुना होगा। अब आज की कथा को सुनने के लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर सुनना है। आज आप सुनेंगे भवाटविका स्पष्टीकरण। आपसे अनुरोध है कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण में स्कंद 5 की कथाएं सुन रहे हैं, तो हो सके इन कथाओं को जरूर सुनिए। तो आज की कथा आरंभ करने से पहले श्री हरि का प्रसन्न चित्त भाव से ध्यान करते हुए और शुद्ध मन से स्मरण करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, देह भागिनी अभिमानी जीवों के द्वारा सतत्व आदि गुणों के भेद से शुभ, अशुभ और मिश्र 3 प्रकार के कर्म तो होते रहते हैं। उन कर्मों के द्वारा ही निर्मित नाना प्रकार के शरीरों के साथ होने वाला जो सहयोग, वियोग आदि रूप अनादि संसार जीव को प्राप्त होता है, उसके अनुभव के 6 द्वार हैं, मन और 5 ज्ञानेंद्रियां। उनसे विवश होकर यह जीव समूह मार्ग भूलकर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी बंजारों के समान परम समर्थ भगवान विष्णु के आश्रित रहने वाली माया की प्रेरणा से बीहड़ वन के समान दुर्गम मार्ग में पड़कर संसार वन में जा पहुंचता है। यह वन शमशान के समान अत्यंत अशुभ है। इसमें भटकते अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहाँ अनेकों वियोग के कारण उसे अपने व्यापार में सफलता भी नहीं मिलती, तो भी यह उसके श्रम को शांत करने वाली श्री हरि एवं गुरुदेव के चरण अरविंदों के मधुर रसिक भक्त भ्रमणों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। इस संसार वन में मन सहित 6 इंद्रियां ही अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान हैं। पुरुष बहुत सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है, उसका उपयोग धर्म में होना चाहिए। यही धर्म, यही साक्षात भगवान परम पुरुष की आराधना के रूप में होता है, तो उसे परलोक में निश्चय हेतु बतलाया गया है। किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है और मन वश में नहीं होता, उसके उस धर्म उपयोगी धन को ये मन सहित 6 इंद्रियां देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूचना, संकल्प विकल्प करना और निश्चय करना, इन वृत्तियों के द्वारा गृहस्थचित विषय भोगों में फंसाकर उसी प्रकार लूट लेती है। जिस प्रकार बेईमान मुखिया का अनुगमन करने वाले एवं असावधान बंजारों के दल का धन चोर डाकू लूट लेते हैं, जो नाम से तो स्त्री पुत्र आदि कहे जाते हैं, किंतु कर्म जिनके साक्षात भेड़ियों और गीदड़ों के समान होते हैं, उस अर्थ लोलुप कुटुंबी के धन को उसकी इच्छा न होने पर उसके देखते देखते इस प्रकार छीन लेते हैं जैसे भेड़िया गडरियों से सुरक्षित भेड़ों को उठा ले जाते हैं। जिस प्रकार यदि किसी खेत के बीजों को अग्नि द्वारा जला न दिया गया हो, तो प्रति वर्ष जोतने पर भी खेती का समय आने पर वह झाड़ झंखाड़, लता और तृण आदि से गहन हो जाता है, उसी प्रकार यह गृहस्थ आश्रम भी कर्म भूमि है। इसमें भी कम का सर्वथा कभी नहीं होता, क्योंकि यह घर कामनाओं की पिटारी है। मल रूप सोने को ही सुख का साधन समझकर उसे पाने के लिए ललायित हो, इस प्रकार दौड़ धूप करने लगता है जैसे वन में जागे
ठिठुरता हुआ पुरुष अधि के लिए व्याकुल होकर उन्मुख पिशाच की बागियां बेताल की ओर आगे समझकर दौड़े। कभी इस शरीर को जीवित रखने वाले घर, अन्न, जल और धन आदि में अभिनिवेश करके इस संसार में इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। कभी बवंडर के समान आंखों में धूल झोंक देने वाली स्त्री गोद में बैठा लेती है तो तत्काल शत पुरुषों की मर्यादा का भी विचार नहीं करता। उस समय तो नेत्रों में रजोगुण की धूल भर जाने से बुद्धि मलिन हो जाती है कि अपने कर्मों की साक्षी दिशाओं के देवताओं को भी भुला देता है। कभी अपने आप ही एकाध बार विषयों का मिथ्या तत्व जान लेने पर भी अनादि काल से देह में आत्म बुद्धि रहने से विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण उन विषयों की ओर ही फिर दौड़ने लगता है। कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाली उल्लू के समान शत्रुओं की ओर परोक्ष रूप से बोलने वाले झांगुरों के समान राजा को अति कठोर एवं दिल को दहला देने वाली डरावनी डाइट के समान कान और मन को बड़ी व्यथा होती है। पूर्व पुण्य क्षीण हो जाने पर भी यह जीवित मुर्दे के समान हो जाता है और जो कारशकर एवं काकतुंड आदि जहरीले फलों वाले पाप वृक्षों इसी प्रकार को दूषित लताओं और विषैली कुओं के समान है तथा जिनका धन इस लोक और परलोक दोनों के ही काम में नहीं आता है, जो जीते हुए भी मुर्दे के समान है, उन कृपण पुरुषों का आश्रय लेता है। कभी अशक्त पुरुषों के संग से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सूखी नदी में गिरकर दुखी होने के समान इस लोक और परलोक में दुख देने वाली पाखंड में फंस जाता है। जब दूसरों को सताने से उसे अन्न भी नहीं मिलता, तब वह अपने सगे पिता पुत्रों को अथवा पुत्र आदि का एक तिनका भी जिनके पास देखता है उनको फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता है। कभी दावानल के समान प्रिय विषयों से शून्य एवं परिणाम में दुख में घर में पहुंचता है तो वहां इष्ट जनों के वियोग आदि से उसके शोक की आग भड़क उठती है। उससे संतप्त होकर वह बहुत ही दुखी और खिन्न होने लगता है। कभी काल के समान भयंकर कुल रूप राक्षस इसके परम प्रिय धन रूप प्राणों को हर लेता है तो यह मरे हुए के समान निर्जीव हो जाता है। कभी मनोरथ के पदार्थों के समान अत्यंत अशक्त पितामह आदि संबंधों को सत्य समझकर उनके सहवास से स्वप्न के समान है। गृहस्थ आश्रम के लिए जिस कर्म विधि का महान विस्तार किया गया है उसका अनुष्ठान किसी पर्वत कड़ी चढ़ाई के समान ही है। लोगों को उस ओर प्रवक्त देखकर उनकी देखा देखी जब यह भी उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है तब तरह तरह की कठिनाइयों से क्रोधित होकर कांटे और कंकड़ों से भरी भूमि में पहुंचे हुए व्यक्ति के समान दुखी हो जाता है। फिर जब निद्रा रूप अजगर के चंगुल में फंस जाता है तब अज्ञान रूप घोर अंधकार में डूबकर सूने वन में फेंके हुए मुर्दे के समान सोया पड़ा रहता है। उस समय इसे किसी बात की सुधि नहीं रहती। कभी दुर्जन रूप काटने वाले जीव इतना काट तिरस्कार करते हैं कि इसके गर्व रूप दांत जिनसे यह दूसरों को काटता था टूट जाते हैं। कभी विषय सुखरूप मधु कड़ों को ढूंढते ढूंढते जब यह लुक छिपकर पर स्त्री या परधन को उड़ाना चाहता है तब उनके स्वामी या राजा के हाथ से मारा जाकर ऐसा नरक में जा गिरता है जिसका और छोर नहीं है। इसी से ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहकर किए हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के कर्म जीव को संसार की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। यदि किसी प्रकार राजा आदि के बंधन से छूट भी गया तो अन्याय से अपहरण किए हुए उन स्त्री और धन को देवदत्त नाम का कोई दूसरा व्यक्ति छीन लेता है और उससे विष्णु मित्र नाम का कोई तीसरा व्यक्ति झटक लेता है।
इस प्रकार वे भोग एवं पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाते रहते हैं, एक स्थान पर कभी नहीं ठहरते। कभी कभी शीत और वायु आदि अनेकों आदि वैदैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखद स्थितियों के निवारण करने में समर्थ न होने से यह अपार चिंताओं के कारण उदास हो जाता है। कभी परस्पर लेन देन का व्यवहार करते समय किसी दूसरे का थोड़ा सादम भीड़ अथवा इससे भी कम धन चुरा लेता है तो इस बेईमानी कारण उससे वैर टन जाता है। राजन, इस मार्ग पूर्वोक्त विघ्नों के अतिरिक्त सुख दुख राग द्वेष अभिमान प्रमाद उत्पाद मोह लोभ ईर्ष्या अपमान सुधा पिपाशा व्याधि जन्म जरा और मृत्यु आदि और भी अनेकों विघ्न हैं। इस विघ्न बहुल मार्ग में इस प्रकार भटकता हुआ यह जीव किसी समय देवताओं रूपिणी की बाहुपाश पड़कर विवेकहीन हो जाता है। तब उसी के लिए विहार भवन आदि वनवानों की चिंता में गृहस्थ रहता है तथा उसी के आश्रित रहने वाले पुत्र पुत्री और अन्याय स्त्रियों के मीठे मीठे पूर्ण चितवन और चेष्टाओं में आसक्त होकर उन्हीं में चित फंस जाने से वह इंद्रियों का दास अपार अंधकारमय नरकों में गिरता है। कालचक्र साक्षात भगवान विष्णु का आयुध है। वह परमाणु से लेकर द्वीप पराधन प्रयत्न घड़ी आदि युक्त है। वह निरंतर सावधान रहकर घूमता रहता है। जल्दी जल्दी बदलने वाली बाल्य यौवन आदि अवस्थाएं हैं उसका वेग है। उसके द्वारा यह ब्रह्मा से लेकर शूद्राति शूद्र तृण पर्यंत सभी भूतों का निरंतर संहार करता रहता है। कोई भी उसकी गति में बाधा नहीं डाल सकता। उससे भय मानकर भी जिनका यह काल चक्र निज आयुध है उन साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना छोड़कर यह मनुष्य पाखंडियों के चक्कर में पड़कर उनके कंक गिद्ध बगुला और बटेर के समान अर्थशास्त्र बहिष्कृत देवताओं का आश्रय लेता है। ये पाखंडी तो स्वयं ही धोखे में है। जब यह भी उनकी ठगाई में आकर दुखी होता है तब ब्राह्मणों की शरण लेता है। भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करना आदि जो उनका शास्त्रोक्त आचार है वह इसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए आचार के अनुकूल अपने में शुद्धि न होने के कारण यह कर्म शून्य शूद्र कुल प्रवेश करता है। वानरों के समान केवल कुटुंब पोषण और स्त्री सेवन करना ही है। वहां बिना रोक टोक स्वच्छंद विहार करने से इसकी बुद्धि अत्यंत दीन हो जाती है और एक दूसरे का मुख देखना आदि विषय भोगों में फंसकर इसे अपने मृत्यु काल भी स्मरण नहीं होता। इस प्रकार प्रवृत्ति में पढ़कर सुख दुख भोगता हुआ यह जीव रोग रूपी गिरी गुहा में फंसकर उसमें रहने वाले मृत्यु रूप हाथी से डरता रहता है। अनेक प्रकार के अधिदैविक अधिभौतिक और आध्यात्मिक दुखों में असफल हो जाता है। कभी आपस में क्रय विक्रय आदि व्यापार करने पर बहुत कंजूसी करने से थोड़ा सा धन हाथ लग जाता है। कभी धन नष्ट हो जाने से जब इसके पास सोने बैठने और खाने को भी सामग्री नहीं रहती तब अपने अभीष्ट भोग न मिलने से यह उन्हें चोरी आदि बुरे उपायों से पाने का निश्चय करता है। इस प्रकार धन आसक्ति से परस्पर वैर भाव बढ़ जाने पर भी यह अपनी पूर्व वासनाओं से विवश होकर आपस में विवाह आदि संबंध करता और छोड़ता रहता है। कोई मर जाता है तो उसे जहां का तहां छोड़ देता है तथा नए जन्मे हुए को साथ लाता है। किसी का दुख देखकर मूर्छित हो जाता है, किसी के वियोग होने की आशंका से भयभीत होता है, किसी से झगड़ने लगता है, कोई आपत्ति आती है तो रोने चिल्लाने लगता है। कहीं कोई मन के अनुकूल बात हो गई तो प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाता। इस प्रकार यह निरंतर आगे ही बढ़ रहा है। जहां से इसकी यात्रा आरंभ हुई है और जिसे इस मार्ग को अंतिम अवधि कहते हैं उस परमात्मा के पास यह अभी तक नहीं लौटा है।
वे निवृत्ति संयमता आत्मा मुनिजन ही उसे प्राप्त कर पाते हैं। जो दिग्गजों को जीतने वाले बड़े बड़े दशों का अनुष्ठान करने वाला राजश्री है, उनको भी वहां गति नहीं है। शत्रुओं का सामना करके केवल प्राण परित्याग ही करते हैं तथा जिसमें यह मेरी है ऐसा अभिमान करके वैर ठाना था, उस पृथ्वी में ही अपना शरीर छोड़कर स्वयं परलोक को चले जाते हैं। फिर इसी प्रकार संसार मार्ग में भटकता हुआ इस जन समुदाय में यह मिल जाता है और यही दशा स्वर्ग आदि उधर्व लोकों में जानने वालों की भी है। हे राजन, राजश्री भरत के विषय में पंडित जन ऐसा कहते हैं जैसे गरुड़ जी को होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार राजश्री महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता। दूसरों के लिए तो इन्हें त्यागना बहुत ही कठिन है। उन्होंने अति पृथ्वी पुत्र स्वजन संपत्ति खौकी तथा जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं, किंतु जो स्वयं उनकी दया दृष्टि के लिए उन पर दृष्टिपात करती रहती थी, उस लक्ष्मी की भी लेश मात्र इच्छा नहीं की। यही सब उनके लिए उचित ही था। उन्होंने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर उच्च स्वर से कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म अनुष्ठान में निपुण, योग में सांख्य के प्रतिपाद्य, प्रकृति के अधीश्वर, यज्ञ मूर्ति, सर्वार्थ अंतर्यामी श्री हरि को नमस्कार है। राजन, राजा भरत के पवित्र गुण और कर्मों को भक्तजन भी प्रशंसा करते हैं। उनका यह चरित्र बड़ा कल्याणकारी, आयु और धन की वृद्धि करने वाला, लोक में सुयश बढ़ाने वाला और अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष इसे सुनता या सुनाता है और इसका अभिनंदन करता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती हैं। दूसरों से उसे कुछ भी कभी भी नहीं मांगना पड़ता है। तो यह थी आज की हमारी संपूर्ण कथा। इससे आगे की कथा आप हमारी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। आज की कथा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।